जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे घर में जैसे बहुत प्रकार के प्रॉब्लम आती रहते हैं। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दूसरी बात, जैसे आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, घूस भी दे दिए हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है और रोग से ग्रस्त हैं। घर में 1, 2, 3 मतलब कि कई लोग रोग से हमेशा पीड़ित रहते हैं। आए दिन कोई न कोई डॉक्टर के पास जाता ही रहता है। और घर में लड़ाई झगड़ा, मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, कभी शांति घर में नहीं है कि सब सेक्सुअल रूप से शांति रहे। तो कोई न कोई प्रकार की प्रॉब्लम अगर घर में हो रही है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद किसी ब्राह्मण से या ज्योतिषी से आप संपर्क करते हैं कि क्या ऐसा घर में दिक्कत है, या वास्तु संबंधित कोई दिक्कत है, या नवग्रह संबंधित कोई दिक्कत है, क्या ऐसा दिक्कत है जिससे हमारे घर में ऐसा अशांतियां फैली हुई हैं। तो उसमें ज्योतिषी क्या करते हैं कि जो भी ग्रह आपके पीड़ित होते हैं, जो भी जैसे 1, 2, 3 शनि राहु केतु मतलब कोई भी तो पीड़ित रहते हैं, तो उसमें आप क्या ज्योतिषी क्या करते हैं कि बता देते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये ग्रहों का जब पूजन पाठ जब दान इत्यादि करिए तो आपके घर में शांति रहेगी। तो ठीक है, वो शांति उससे तो होती है, परंतु अगर 3-4 ग्रह हैं आप उसकी शांति करा रहे हैं, शांति तो हो जाती है, परंतु एक सटीक उपाय और है जिससे कि 3-4 ग्रह 9 ग्रहों की शांति होती है। एक सटीक उपाय है कि घर में सभी प्रकार की शांतियां हों। मतलब कि सूर्य से कुछ और होती हैं, शनि से कुछ और होते हैं, राहु केतु से कुछ और प्रॉब्लम होती हैं, तो सभी प्रकार की शांतियां हों। तो इसके लिए ऐसा क्या उपाय है जिससे ऐसा उपाय करें जिससे सभी प्रकार की घर में सुख शांति प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा हम बताते हैं। तो इसके लिए एक आपको यंत्र लेना होगा। इसको बताने से पहले हम बताएं, इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो आपको क्या बता रहे थे, एक यंत्र है। तो उस यंत्र को देखिए, यंत्र यही है। तो उस यंत्र को आपको क्या करना होगा, लाल चंदन रोरी जिसको कहते हैं, तो रोरी लेना होगा और दही, गाय की दही और रोली को उसको मिक्स करना होगा, पतला घोल तरीके का बनाना होगा। और स्वर्ण की लेखनी अगर आपके घर में हो, एक जैसे कि पतली लकड़ी होती है, अच्छा अगर स्वर्ण की आपकी लेखनी आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो बेलपत्र की जैसे बेल की लकड़ी होती है, बेलपत्र की ऊपर वाला भाग जो होता है जैसे लकड़ी टाइप का होता है लिखने लायक, तो वही लकड़ी आपको पतली सी ले लेनी होगी। तो दही और जो चंदन का घोल है उसी लकड़ी से 1100 बिल्वपत्र में, अगर 1100 उपलब्ध कर पाते हैं, लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 108 तो अवश्य करिए। तो 108 बिल्वपत्र में वह यंत्र आपको बनाना होगा। तो आपके मन में हो रहा होगा कि यह यंत्र बड़ा है और बिल्वपत्र में कैसे आएगा, 3 पाती होती हैं तो उसमें कैसे करें। तो आपको बड़े वाले ही पाती, आगे वाले पाती में बनाना है। तो उसमें आपको ऐसा बनाना है कि उसको बना दीजिए। अब आपके मन में होता है वो समझ में कैसे आएगा, बिल्वपत्र तो छोटा होता है। तो आप अपने मन से, अपने मतलब कि आपके मन में रहे कि हाँ हमने यंत्र बना दिया। अब वो जनाई नहीं दे रहा वो अलग की बात है, ना जनाई दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मन में आपको विश्वास होना चाहिए कि हमने यंत्र सही उस पत्र में बना दिया। तो आपको उस आगे वाले पत्र में इस यंत्र को बनाना होगा, कम से कम 108 नहीं तो 108 बिल्वपत्र में आपको आगे वाले पत्र में यह यंत्र बनाना होगा। बना को उसको सुखवा दीजिए, रख दीजिए। तो मतलब बिल्वपत्र नहीं सुखवाना है, जो लिखे हैं वो सूख जाए। तो सूखने के बाद आपको अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में 108 बार आहुति देना होगा उसी बिल्वपत्र का। तो जैसे ओम नमः शिवाय, शंकर जी का कोई मंत्र आपको याद हो, जैसे ओम नमः शिवाय ही हो गया, नहीं तो शंकर भगवान के मंत्र, शंकर भगवान के नाम से ही 108 बार अग्नि में आहुति प्रदान करेंगे। इसको करने से नवग्रह में जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस तरीके से आपके घर में प्रॉब्लम हो रही हैं, नवग्रह संबंधित जो परेशानियां हो रही हैं, तो उसमें आपके हर तरीके से शांति होगी। जैसे ये आपने कर लिया, एक बार कर लिया तो कम से कम 1 महीने 1.25 महीने बाद फिर से कर लीजिए। लगभग 3 बार ऐसे लगातार करिए। 3 बार ऐसे लगातार करते हैं तो घर में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपको महसूस होगा कि घर में एक से अलग से ऊर्जा रहेगी, अलग से शांतियां उत्पन्न होंगी।
तो इससे जो भी ग्रह दोष रहते हैं, परेशानियां रहते हैं, इससे सभी प्रकार के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगली एक नई जानकारी लेकर हम आते हैं, तब तक लिए जय माता दी।